जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू में इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स का आना बहुत ही कॉमन है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जो जुड़ा तो डायरेक्टली इकोनॉमी से है, बट टॉपिक का विषय थोड़ा सा अलग है। टॉपिक है शॉर्टेज ऑफ कंटेनर की वजह से एक्सपोर्ट पर क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा सब लोग जानते हैं कि दुनिया में दो बड़े वार जो है ऑनगोइंग है। पहला जो है वो रशिया यूक्रेन के बीच में है, और दूसरा वार जो चल रहा है इजराइल और आजकल डायरेक्ट हो गया ईरान के बीच में। तो इन दोनों वार की वजह से कई सारे क्राइसिस खड़े हुए हैं। उसमें से रेड सी क्राइसिस तो एक सबसे पहले था ही था, बट उसके अलावा अमेरिका ने चाइना पर कुछ नए सैंक्शंस लगाने का निश्चय कर लिया है। अब ये दोनों क्राइसिस की वजह से ग्लोबल कंटेनर की क्राइसिस हो गई है। कंटेनर वो बॉक्सेस होते हैं जिनमें हम अपने फ्राइट को, अपने जो गुड्स को जो है रख करके सीधे एक जगह से दूसरी जगह कितने भी लंबे टाइम तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या इंपैक्ट है? रेड सी क्राइसिस का जितना इंपैक्ट था उससे बड़ा इंपैक्ट कंटेनर की वजह से एक्सपोर्ट पर पड़ा है। सबसे पहले देखते हैं रेड सी क्राइसिस। तो दोस्तों, सपोज हम यहां पर हैं और हम यहां से जब एक्सपोर्ट करते थे तो हमारा एक्सपोर्ट सीधा रेड सी होते हुए यूरोप और बाकी कंट्रीज को चले जाता था। अभी हो यह गया है कि रेड सी के क्राइसिस की वजह से हमें अपना रूट बदलना पड़ा है, और ये केप ऑफ गुड होप से हमें जो है डिफरेंट कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो खड़ा हुआ है वो ये हुआ है कि एक तो रूट काफी लंबा हो गया है। रूट लंबा हो जाने की वजह से जो है कंटेनर का जो रिपीटेशन था वो रिपीटेशन टाइम बहुत कम हो गया है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। इसी वजह से कहीं ना कहीं शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है और इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ गई है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट इंपैक्ट जो है वो ये है कि अमेरिका चूंकि चाइना पर नए नए सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से अमेरिका के सैंक्शन जिस डेट से इंप्लीमेंट हो उस डेट के पहले चाइना से मैक्सिमम मटेरियल जो है, मैक्सिमम गुड्स जो है उसको एक्सपोर्ट करने की जो है व्यवस्थाएं की जा रही है। इस वजह से कंटेनर्स ज्यादा से ज्यादा रश कर रहे हैं किस तरफ? चाइना की तरफ। दूसरी एक और बात कि रेड सी में क्राइसिस होने की वजह से जो कंटेनर इंडियन पोर्ट्स की तरफ आना, चूंकि इंडिया एक तरफ पड़ गया इधर, तो इंडियन पोर्ट्स की तरफ जो कंटेनर्स आना थे इधर ना आते हुए सीधे कहां जा रहे हैं भाई? चाइना की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो ग्लोबल शॉर्टेज हुआ है कंटेनर्स का, इस वजह से क्या क्या इंपैक्ट आ रहे हैं आज के वीडियो हम समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा इंपैक्ट है इंक्रीज्ड शिपिंग कॉस्ट, कि भाई जब कंटेनर ही नहीं मिलेंगे, कंटेनर बड़े लेट मिलेंगे, शिप्स वहां पर खड़े रहेंगे काफी टाइम तक, तो शिपिंग कॉस्ट अपने आप में बढ़ जाती है। दूसरा जो इंपैक्ट आता है डिलेड शिपमेंट, कि भाई पहले जो शिपिंग हो रही थी आपकी 10 डेज में, अब उसको उससे डबल टाइम कहीं ना कहीं लग रहा है। तो दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो आ रहा है डिलेड शिपमेंट के अंदर। तीसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट वॉल्यूम। चूंकि उतना कंटेनर है ही नहीं जितना होना चाहिए, और उतना नहीं है, इस वजह से हम जितने अमाउंट में एक्सपोर्ट कर पा रहे थे उतने अमाउंट में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया है। पिछले महीने में 9% एक्सपोर्ट में रिडक्शन देखा गया। 9% एक बहुत बड़ी जो है वॉल्यूम होता है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। हम जिसको समय से गुड्स अवेलेबल करा रहे थे, गुड्स समय पे वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। सप्लाई चेन के अंदर एक सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस खड़ा हो गया है। और इसके बाद बड़ा मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट पहले जो चीपर रेट्स पर अपनी डेस्टिनी तक पहुंच रहा था, अब दूसरे कंट्रीज भी हमसे कंपटीशन कर रहे हैं, हमारी प्राइस के आसपास ही वो भी अवेलेबल करा रहे हैं। इस वजह से मार्केट कंपटीशन बढ़ गया है। शिफ्ट्स इन ट्रेड पैटर्न्स हो गया भाई कि एक्सपोर्ट्स में लुक फॉर अल्टरनेटिव मार्केट्स। अब भाई जिनको खरीदना है, जो परचेसर है, उनको तो परचेस करना है, वो रुपया दे रहे हैं। अगर इंडिया उनको टाइम पर अपना गुड्स अवेलेबल नहीं कर पा रहा है तो वो किसी और कंट्री से परचेस कर लेंगे। तो हमारे ट्रेड पैटर्न में भी शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और लास्ट है हमारे स्पेसिफिक सेक्टर्स जो है वो इंपैक्ट हो रहे हैं, जिसमें हमारा टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, पेरिशेबल गुड्स हैं, जिनको टाइमली पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होने की एकमात्र वजह जो है वो शॉर्टेज ऑफ कंटेनर से। ऐसा बताया जाता है कि इंडिया में एवरी ईयर 10,000 से 30,000 के आसपास कंटेनर्स बनते हैं। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो ऐसा कहा जाता है कि चाइना में एवरी ईयर लगभग 2.5 मिलियन कंटेनर्स बनते हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कंटेनर्स के शॉर्टेज के पीछे काम करना होगा। इस शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए सब्सिडीज़ देना होगी और इंडस्ट्रीज़ खड़ी करनी होगी जो कंटेनर्स बना सके, क्योंकि कंटेनर जो है वो एक तरह का रिवॉल्यूशन है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए एसएसबी वर्ल्ड के साथ। और ये PDF अगर आपको चाहिए
तो आप SSB वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।